जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक कोर्ट की वैकेंसी। जैसे यहाँ पे कोर्ट का नाम बच्चे सुनते हैं उन्हें लगता है कि यार एग्जाम हार्ड होगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे एग्जाम हार्ड नहीं है, बल्कि एग्जाम काफी आसान होने वाला है, क्योंकि इसमें मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं आता। साथ ही साथ आपको रीजनिंग पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी सिलेबस में नहीं है। और यहाँ पे आपको 100 में से 40% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 100 में से 40 मार्क्स आपको लाने होते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, ठीक है ना। तो डरने की जरूरत आपको नहीं है, एग्जाम काफी इजी होता है। ऊपर से यहाँ पे अप्लाई करने की कोई फी भी नहीं है, आप सभी बच्चे बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना होता है अप्लाई, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहता है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। तो पूरा जरूर देखना और साथ ही में अभी के अभी वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। तो जैसे मर्जी करना, प्रॉब्लम नहीं है, बस कर लेना, ताकि डेली 2 नई वैकेंसी आपको पता चले। और बाकी चले बात करते हैं अभी की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी आई है कोर्ट की तरफ से और यहाँ पे आवेदन की शुरुआत भी हो चुकी है। नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ चुका है और आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 6 जून। बाकी कैसे करना होता है अप्लाई वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो उसकी टेंशन तो आप लेना ही मत। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपकी कोई भी फीस नहीं है, यानी आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। और बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई है, लेकिन ये बता दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम है ये जुलाई मंथ में ही हो जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम भी पास ही है, इनका सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी फास्ट है। जून तक फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, जुलाई में आपका एग्ज़ाम ही हो रहा है और रिजल्ट भी जल्दी निकालते हैं, ठीक है ना। बाकी सिलेबस वगैरह, बुक्स वगैरह सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, ताकि तैयारी करने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो, कोई भी डिग्री आपने करी हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप यहाँ पे क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लर्क की जो पोस्ट है उसमें मेल और फीमेल आप दोनों अप्लाई कर सकते हो और दोनों के लिए जॉब सुटेबल भी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्यूटर पे काम करना होता है। आराम से आपका अपना एक डेस्क होगा, कंप्यूटर आपके सामने होगा, उस पे आपको काम करना होता है। और इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पे इन्होंने स्किल्स में क्या मांगा है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है ना। आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना यहाँ पे आना चाहिए। बाकी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, ऐसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे आपका रहने वाला है 29+, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, ठीक ठाक है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको ये देखना है कि भाई 1 जनवरी को आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेके 37 ईयर के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है कैटेगरी पर डिपेंड करता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन। जो OBC में आते हैं उन्हें भी यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन्हें मिलता है 10 साल का, और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें मिलता है सर्विस ईयर, यानी जितने साल आपने अपनी सर्विस दी है प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन, ठीक है। तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पे कोई फी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे कैटेगरी वाइज जानना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, आप फीमेल हो, आप कोई भी हो, यहाँ पे किसी की भी फीस नहीं है, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फी है ही नहीं किसी की भी। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे एग्जाम काफी इजी होने वाला है अगर आप कंपेयर करोगे दूसरी वैकेंसी से, क्योंकि यहाँ तो ना तो मैथ आने वाली है और ना ही रीजनिंग। तो ये दो सब्जेक्ट तो आपको बिल्कुल पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है रिटन एग्जाम के बेस पर, जिसमें आपसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन है सिर्फ दो सब्जेक्ट से आते हैं। कौन कौन से? 50 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से और 50 क्वेश्चन आते हैं जीके से, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन, 100 ही मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और टाइम आपको मिलता है 2 घंटे यानी 120 मिनट का। बाकी बात करें क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स लाने हैं, तो आप देख सकते हो क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम 40%, तो कम से कम आपको 40% लाने होंगे एज पर नोटिफिकेशन। तो 100 का 40% क्या हो गया? 40 मार्क्स ही हो गया। तो कम से कम 40 मार्क्स आपको यहाँ पे लाने होंगे, और बाकी ये मिनिमम है, आप कोशिश करना अच्छे से अच्छा स्कोर करने की। और बाकी बात करें बुक्स की, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इंग्लिश और जीके दोनों बुकें दे दी है, जिससे कि आप तैयारी कर पाओ, ठीक है। तो बुक आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर? बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होता है, जहां पे आपसे एक्सेल वगैरह चलवा के देखते हैं कि आपको यहाँ पे काम करना आता है कि नहीं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए, जिसमें आपका एमएस ऑफिस आता है, टाइपिंग करना आता है, इंटरनेट चलाना, मेल करना, ये सब आपका बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। क्लियर? नहीं आता तो सीख लेना, क्योंकि पहले एग्जाम होगा फिर कंप्यूटर टेस्ट होगा। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, कैसे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, इसकी जॉब लोकेशन क्या है, वगैरह वगैरह। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करते हो सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है ना, सारी की सारी आपको दिख जाएगी। इसके अलावा अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, सिंपल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आओगे तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी, और बाकी अगर ना दिखे तो आप यहाँ से सर्च कर लेना। वैकेंसी का नेम अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम उस वैकेंसी पर आ चुके हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। इस वैकेंसी का नाम है लुधियाना कोर्ट क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026। तो अगर आपको सर्च करके वैकेंसी ढूंढनी हो तो आप लुधियाना कोर्ट लिख के सर्च कर दोगे तो आप इस वैकेंसी पे आ जाओगे, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम यह है कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों से जुड़ जाना है ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो, ठीक है। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, जुड़ना बिल्कुल फ्री है, आप भी जुड़ सकते हो। और बाकी देखो, डायरेक्टली इस वैकेंसी में अप्लाई मत करने लग जाना, वो तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है। पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। पहले पढ़ के पूरी जानकारी लेना, देन अप्लाई करना। कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे दिख गया इंपॉर्टेंट लिंक्स। इसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा वैकेंसी से रिलेटेड। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखनी हो लुधियाना कोर्ट की, आप इस पे क्लिक करो। आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है इस वैकेंसी का, इस पे क्लिक करो। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो इस पे क्लिक करो। टोटल 8 पेजेस का नोटिफिकेशन है और जो पेज नंबर 6, 7 और 8 है ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इन तीनों का आपको प्रिंट आउट निकालना है और फिर फिल करना है। फिल करने के बाद आप एक लिफाफा लेना, यानी कि एक एनवलप, उसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डालना, साथ ही में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज,
जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, आधार हो गया, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, कोई एक्सपीरियंस है तो उसे भी आप अटैच कर सकते हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। और फिर आपको अपने एनवलप के ऊपर लिखना होता है कैपिटल लेटर्स में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। और फिर फाइनली आपको इसे सेंड कहाँ पे करना है? आपको इसे सेंड करना है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, न्यू जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, लुधियाना, पंजाब। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको इसे सेंड करना है और आपका जो एग्जाम है या कंप्यूटर टेस्ट है वो भी यहीं पे होने वाला है, लुधियाना, पंजाब में। अब सवाल उठता है कि क्या यहाँ पे अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो देखो, वैसे तो रोका किसी को नहीं है। पंजाब की कोई भी वैकेंसी हो, बस एक कंडीशन उसमें होती है कि आपने 10th क्लास में पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ी हो तो आप फिर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना? आप किस स्टेट से हो उससे मतलब नहीं है। अगर 10th में पंजाबी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। क्लियर? और याद रखना, आपका ये जो फॉर्म है ये 6 जून तक यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए, शाम 5 बजे तक। उसके बाद पहुंचेगा तो फॉर्म आपका ऑलरेडी रिजेक्ट मान लिया जाएगा। और बाकी देखो, टोटल पोस्टों की बात करें तो टोटल यहाँ पे 56 पोस्ट रहने वाली है। और जॉब टाइप की बात करें तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। यहाँ पे तब तक आपकी नौकरी रहेगी जब तक ये परमानेंट भर्ती कर नहीं लेते। और आप जानते हो, परमानेंट भर्ती करने में 1.5 से 2 साल आराम से लग जाते हैं। तो तब तक आपकी भी नौकरी यहाँ पे रहने वाली है। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप इनके बारे में भी पढ़ना, बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी है। और जो आपको पसंद आए, आपको अच्छे लगे, उसमें अप्लाई करना। ठीक है? सभी के सभी लेटेस्ट है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। और जैसा कि आप देख रहे हो कि टाइम काफी कम है, इसलिए जितना जल्दी हो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मौके का फायदा उठा पाए, क्योंकि लास्ट डेट काफी नजदीक है। ठीक है? बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।